याद रखना बाबू, क्वेश्चन नंबर 19 डाउट है ना? ठीक है, नहीं तो बनाने की कोशिश करना। यहां देखो, इन व्हाट रेशियो मूव ऑन, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन ये देखना, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, divide the line segment joining the points A 3, -1 and B 8, 9। इस क्वेश्चन से पता चलेगा कि आप जो है, ठीक है, यहां से ये पता चल रहा है कि ये तो लीनियर इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट मिला दिया, यानी से दोनों जानकारी आपसे वो पता करना चाहता है। क्या आपको सब्जेक्ट का अंडरस्टैंडिंग है कि सिर्फ मतलब कि हवा में सिर्फ फॉर्मूला रट के बना रहे हैं? समझ में आ रहा है? क्या बनेगा क्वेश्चन, बनाने की कोशिश करो, 5 मिनट का टाइम दिए, जल्दी बनाओ। देखना जरा, पहले क्वेश्चन का मतलब समझो, बार बार बोले कि इसमें फिगर बनाने की कोशिश किया करो। बोल रहा है कि सबसे पहले कि 2 पॉइंट है, ये पॉइंट को पहले मार्क कर लेते हैं, ए बी। यहां देखना, ए जो है 3, -1 है, बी जो है 8, 9। एक लाइन है x माइनस वाई माइनस टू, इन व्हाट रेशियो डज द लाइन इतना डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, यानी कि ये लाइन इसको कहीं ना कहीं कट कर रहा है। देखना इधर, सपोज करते हैं कि ये लाइन है, ये इसको कट कर रहा है किसी पॉइंट P पर, तो किसी ना किसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो वही पूछ रहा है, बताओ किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? बात समझ में आ रहा है ना? तो तुम एज्यूम कर लो कि किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K:2। कोई दिक्कत? यानी कि लिखना कैसे शुरू करेंगे, सपोज द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB, divides the line segment AB in K:1 रेशियो। कोई दिक्कत? सुन में रहा है? जैसे ही कोई इधर नया बालक, जरा इधर देखोगे, हाँ मूव ऑन, अगर कोई पॉइंट P है K:1 में डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होता है? फॉर्मूला पता है क्या होता है? K इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर होगा, हो जाएगा K इंटू x1 प्लस, सॉरी, K इंटू x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई K+1, फिर K इंटू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई K+1। इस फॉर्मूला का एक और फॉर्म है जहां पर m:1 लिखा रहता है, ठीक है, इस फॉर्मूला का एक और फॉर्म है जहां पर क्या लिखा रहेगा, m:n। तब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+n और my2। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो बस हम इसी पॉइंट को निकाल दे रहे हैं अब। तो यहाँ पर k इसलिए एज्यूम करते हैं क्योंकि m और n 2 वेरिएबल हो जाता है, तो ऐसे कैलकुलेशन करना पड़ता है, k से आराम से हो जाता है, ठीक है। K:1 रेशियो एट पॉइंट P, कहां पे कट कर रहा है वो, पॉइंट P पर, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या हो जाएगा बाबू, क्या देखना, K इंटू 8, 8 के 1 इंटू 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई K+1, फिर K इंटू 9, 9 के 1 इंटू -1, इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझा रहा है ये? अच्छा,
यहां तक तो कर लोगे। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, अब हमको k का वैल्यू निकालना है, यहां देखना। लेकिन ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पर भी तो है, उसका तो अभी तक यूज नहीं किए हैं क्योंकि उसका इक्वेशन दिया है, इक्वेशन का अभी तक कोई यूज नहीं किए हैं। तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट रहेंगे उसको लाइन के इक्वेशन में रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS RHS क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको अब लिख रहे हैं, लिखेंगे सिंस पॉइंट P lies on the line x minus y minus 2 equals to 0। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब ये हो गया बाबू, अब x की जगह पर क्या रखो, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट रख दो, y की जगह पर भी कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 8k + 3 डिवाइडेड बाई k + 1 माइनस 9k - 1 डिवाइडेड बाई k + 1 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब एलसीएम लेकर के इसको बस सोल्व कर दो। क्या हुआ, यहां देखना, 8k + 3 माइनस 9k + 1 हो जाएगा, माइनस 2 × k + 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसमें दिक्कत नहीं ना है किसी को भी? अमन, आगे बढ़े। जेड कहां से आ जाएगा, ठीक, k + 1 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां देखना, तो 8k + 3 माइनस 9k + 1 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहां देखो कितना आ जाएगा, ये -k - 2k 3 - 2 1 + 1, तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, -2/-3 2/3 आ गया। सो रेशियो k:1 था, तो 2/3:1, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2:3। समझ में आया? ये समझ में आया? निखिल चोपड़ा, अच्छा नीरज चोपड़ा है वो। ठीक है ना, ये जल्दी लिखो। बाबू इधर देखो, यहां देखना, इसको इरेज करें आप। अमृत मुंह बंद रहा, नहीं तो तेरा वाइट चेहरा को मार के हम सेव जैसा लाल कर देंगे। ध्यान रखना, एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है, इधर तुम्हें x और y का वैल्यू निकालना है। इसमें ABCD ये पैरेललोग्राम, यार कैसा दोस्त बना के रखा है तुम लोग। इधर देखो, इधर जब भी तुमसे पैरेललोग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, वो तुमसे जो है मिड पॉइंट के बेसिस पर इधर डायगोनल जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसकी बात करेगा वो। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। यहाँ देखना बाबू, यहाँ देखो, अगर AC और BD पैरेललोग्राम के डायगोनल हैं, एक दूसरे को पॉइंट P पे कट कर रहे हैं, तो पॉइंट P दोनों का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। कोई दिक्कत? तो जब मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। कोई दिक्कत?
लेकिन ये मिड पॉइंट दो का है, एक AC का भी और BD का भी है। तो हम लोग AC से भी मिड पॉइंट निकाल सकते हैं और BD से भी। पॉइंट तो वही मिलेगा ना, तो फिर दोनों को क्या कर लेंगे, फिर कंपेयर कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, सो डायगोनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मान लेते हैं एट पॉइंट P। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? सो इधर दे, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, या फिर ऐसे लिखो हाँ ठीक ही लिख रहे थे उससे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ AC या फिर मिड पॉइंट ऑफ BD लिख सकते हैं, या फिर यहां पर लिख दो कोऑर्डिनेट। ठीक है, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालने का मतलब AC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना या फिर BD का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। अब जरा देखना बाबू, AC का मिड पॉइंट क्या होगा? AC का मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट x + 3/2 और इधर से हो जाएगा 7 + 3/2। BD का मिड पॉइंट का क्या हो जाएगा? 6 + 5/2 और y + 6/2। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ये? ठीक है, अब यहां से कंपेयर कर दो, x कोऑर्डिनेट को x के साथ, y कोऑर्डिनेट को y के साथ। तो लिख सकते हैं इधर, ये त्रिपाठी बात मत कर यार, x + 3/2 6 × 5 = 11/2 एंड 7 × 3 = 10/2, तो y + 6/2। अदर्स हो सकता है कि मेरा राइटिंग में थोड़ा तुमको दिक्कत होगा 2 और z में, ठीक है, तो तुमको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि हमसे तो सुधरेगा नहीं अब। x = 8, y = 4। समझ में आया ये? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अब यहां से नया कंसेप्ट पे चलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। क्या डाउट है? लिख लो जल्दी से, अगला कंसेप्ट चलेंगे, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। यहां देखो बाबू, यहां तक हो गया? हो गया ना? आगे बढ़ते हैं। ये छोटा अमृत, मुंह बंद रख। याद रखना, पहले क्वेश्चन करवाते हैं उसके बाद फॉर्मूला बनवाएंगे, ठीक है। सवाल इंडिपेंडेंट भी बनाया करो। ये सब प्रीवियस ईयर करवा रहा हूं मैं, याद रखना। एक ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि मीडियन का लेंथ निकालो। मीडियन किसको कहते हैं? किसको बांटे दो भाग में? एंगल को बांटे कि साइड्स को बांटे? साइड को। यहाँ देखो, यानी कि किसी भी साइड का मिड पॉइंट ले लो, मान लो कि हम इसको मिड पॉइंट ले लिए D, तो AD को क्या बोलेंगे? मीडियन बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह से मान लो किसका ले लिए मिड पॉइंट है E, तो B भी मेरा क्या हो गया? मीडियन। तो उसने तो छोटा सा क्वेश्चन पूछा है, यहाँ देखो, उसने छोटा क्वेश्चन ये पूछा है कि तुम मुझे मीडियन का लेंथ निकालो, उसने ये पूछा है।
तो मीडियन का लेंथ निकालने का मतलब क्या? लेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। लेंथ के लिए कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस। अगर तुमको एडी निकालना है तो ये तो तुमको पता है, डी निकल जाएगा क्या? किससे? मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है तो कितना हो जाएगा? 5 + 3/2 8/2 यानी कितना? 4। 3 + -1 यानी कि 2 2/2। अब तो एडी निकल जाएगा, कोई दिक्कत? उसी तरह से बी निकाल करके वो भी निकाल लोगे। सीएफ को निकालना रहता तो वो भी निकाल लेते। तुमको लग रहा है कि इस काम को करने के लिए 2 से 3 मिनट काफी है, जल्दी कर दो तो जरा। एडी बी सी एफ का लेंथ निकाल लो पहले तो, उसके बाद आगे का अच्छा काम हम लोग करने वाले हैं। एडी बी और सी एफ का लेंथ निकाल लो। लेंथ निकला एक दो का। एडी ई का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 7 3 10, 10 का आधा 5, और एफ का 6 और 0। यहां देखो, अब तो एडी बी सी एफ निकाल लोगे ना डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये काम हमसे मत करवाओ, आगे बढ़े। ठीक, अब जरा देखना जो काम करवाना है, ठीक है, वो भी काम तुम लोग करोगे। मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं, तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से जाते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसका क्या नाम है? सेंट्रोइड। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। उसको जी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये जहां पे मिलते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? जी से। इसका जो है तुमको कोऑर्डिनेट निकालना है। इधर इधर देखो, इसका तुमको कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में हम तुमसे पूछ रहे हैं कि इसका कोऑर्डिनेट निकालो। बस समझ में आ रहा है ना? यहां देखो कैसे निकलेगा, आइडिया देते हैं। देखना इधर, उसके लिए बस आपका 2 मीडियन काफी है, ये सब भी जरूरत नहीं है। यहां देखो, हमको जी पता करना है ना, जी पता करना है। जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 मीडियन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 2:1। किस रेशियो में? कोई दिक्कत? यानी कि हम अगर तुमको कोऑर्डिनेट सिर्फ दिए हुए हैं ए बी सी, तो तुमने 2 मीडियन ड्रा कर लिया, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट निकाल लिए 4,1। तुमको जी का निकालना है तो तुम कोई एक मीडियन ले लो, एडी। एडी ले लिए, यहां पर जी है ना, यहां क्या है? जी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 7, -3। डी का कितना है? क्या जी नहीं निकलेगा? जल्दी निकाल दो, जल्दी निकालो, इसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला बनाएंगे। बाबू इधर, यहां देखना क्या हो जाएगा। जी का कोऑर्डिनेट mx2, m का वैल्यू कितना है? 2, n का वैल्यू 1, यानी कि 2 × 4 प्लस 1 × 7 डिवाइडेड बाई m + 1, यानी कि 2 + 1। फिर क्या हो जाएगा? 2 × 1 प्लस 1 × -3, ठीक है। कितना आएगा बाबू? 4 × 8, 8 7 15/3, और 2 में से 3 गया, यानी कि 5। कोई दिक्कत? एक तो हो गया कि ये हो गया प्रॉपर मेथड से जो हमको सेंट्रोइड फाइंड करना, ठीक है। अब इसी का फॉर्मूला बना लेते हैं, समझ आ रहा है? यहां देखो, यानी कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं। ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का है x2, y2, सी का है x3, y3। उसी प्रोसेस को रिपीट करो। हमको सेंट्रोइड का निकालना है, जी यहां पर है 2:1 में, तो डी का मिड पॉइंट निकलेगा, ठीक है। तो डी कितना हो जाएगा? x2 + x3/2, y2 +
कोई दिक्कत? अब फिर से वही जो भी काम वहां पर किए थे 2:1, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी सी इक्वल्स टू डी x2 प्लस x3/2 ओह हाँ y2 प्लस, यहां तक हो गया? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ठीक। नाउ जी का हमको निकालना है। नाउ वी नो दैट सेंट्रोइड divides the median in ratio of 2:1। सेंट्रोइड किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 के रेशियो में। कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या बनेगा जरा देखना है इधर फिगर में। यहां पर ए क्या है? x1 y1 है। बी क्या है तुम्हारा? x2 x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। अब इस पर हम अप्लाई करने वाले हैं सक्शन फॉर्मूला, याद रखना। देखना बाबू इधर ए x, y उधर है डी x2 प्लस x3/2 y2 प्लस y3/2। निकालना है हमको जी, जो कि किस रेशियो में है? 2:1 के, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला लगा दे। सो कोऑर्डिनेट ऑफ जी इक्वल्स टू जी, याद रखना बाबू 2 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा 1 का इधर, याद रखना। तो 2 इंटू x3/2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 होगा। उसी तरह से आप लिखते हैं 2 इंटू y2 प्लस y3/2 ब्रैकेट लगा देते हैं प्लस 1 इंटू y1/2 + 1। देखना जी कंफ्यूज मत होना। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया? देखो ऊपर में क्या बचा? x2 प्लस x3 प्लस x1/3 y2 प्लस y3 प्लस y1/3। कहने का मतलब अच्छे से सजा के लिख देते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब है अगर किसी ट्रायंगल का तुमको वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट निकालना एकदम आसान है। वो क्या होगा? सारे x का जोड़ डिवाइडेड बाई 3, सारे y कोऑर्डिनेट का जोड़ डिवाइडेड बाई 3। और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट। 3 नंबर का एवरेज कैसे निकालते हो? तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड कर देते हो, ठीक है। तो एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट हो गया और एवरेज ऑफ y कोऑर्डिनेट हो गया। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब इससे ठीक पहले जो क्वेश्चन दिए थे उसमें वर्टिसेस क्या क्या था जरा बोलना। हाँ 7, -3 5, 3 -1। तो लगा दो डायरेक्ट अगर हमको निकालना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा? 7 + 5 + 3/2 -3 + 3 + -1 बाई 3। तो 7 × 5 = 12, 3 × 15/3 कितना? 5। ये कट गया, यही तो आया था। समझ में आया? सेंट्रोइड के लिए फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि x कोऑर्डिनेट का एवरेज और y कोऑर्डिनेट का एवरेज। आगे बढ़े। क्या? हाँ तो इसीलिए हम वो बता दिए कि रास्ता क्या है, उसी रास्ता से फॉर्मूला को प्रूफ किए। खाली दूरे से घर पता चल गया कि वो घर है और रास्ते नहीं पता है।
गलिया में जाएगा तभी ना पता चलेगा जी। जो बात बोले उसका कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना नहीं है। चलो इधर देखो, मूव ऑन। इस क्वेश्चन को बनाओ जरा, याद रखना। हो गया ये, लिख लिए? नो सर, जल्दी कर जल्दी कर, याद रखना, याद रखना। सेंट्रोइड का फॉर्मूला पता चल गया है? इस पर क्वेश्चन दिया है उसने, देखना जरा। बोल रहा है एक ट्रायंगल है, ए का है 6,4, बी है -2,2, मूव ऑन। सी को उसने मिसिंग कर दिया x,y, लेकिन तुमको सेंट्रोइड बता दिया है 3,4 है, तो x और y के वैल्यू निकालो। 2 मिनट का टाइम दिए, 2 मिनट भी ज्यादा है, जल्द। याद रखना, कोऑर्डिनेट ऑफ जी क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ जी 6 + -2, ठीक है, 4। कोऑर्डिनेट ऑफ जी पहले से क्या दिया हुआ है? 3,4। ठीक है, अब कंपेयर कर दो। कितना हो जाएगा? ठीक है,